मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे नहीं बताया सीज फायर हुआ है। सीज फायर की खबर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिली। क्या कश्मीर को अब आप मध्यस्थता कश्मीर के विषय पर स्वीकार कर रहे हैं अमेरिका की? सरकार से सवाल हैं और वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र हो। हकीकत तो यही है कि अमेरिका ने इंटरफेयर करा इसके, लेकिन उनका इंटरफेरेंस करना हमें पसंद नहीं आया। हमें प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, तभी स्थायी शांति हो सके। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे नहीं बताया सीज फायर हुआ है। सीज फायर की खबर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पूरे देश को डोनाल्ड ट्रंप से मिली। फिर मालूम पड़ा डोनाल्ड ट्रंप से कि कश्मीर में मध्यस्थता भी वही करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं से पूछेंगे, और किसी से क्यों पूछें। अभी तक तो खंडन पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का, किसी भी ट्वीट का कोई खंडन आते हुए आपने देखा? सरकार से नहीं देखा। तो फिर समझदार को इशारा काफी होता है। हमें इशारा हो गया कि साहब वहीं पूछो, अब यहां गुहार मत लगाओ, वहीं गुहार लगा रहे। देखिए बहुत दिन हो गए हैं। पूर्णम कुमार साहू हमारा बीएसएफ का जवान आज तक पाकिस्तान की गिरफ्त में है। देश जानना चाहता है कब छूटेगा। किससे जानना है? डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा और कौन हो सकता है, क्योंकि वही निर्णय ले रहे हैं। सर, एक गंभीर बात भी है, कल आप लोग मांग करी थी इसके ऊपर स्पष्टीकरण आए सरकार से कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कश्मीर की मध्यस्थता कश्मीर के मामले में करने की बात, और किस जगह सब चीजें बाकी तय की, उस पर सरकार की तरफ से वो भी कोई खैर जो है जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन सरकार नहीं चाहती, लेकिन आधिकारिक बयान कोई अभी तक नहीं आया। कैसे देखते हैं उसको? भाई साहब, हम तो आधिकारिक बयान की इंतजार कर रहे हैं। अब सोर्सेज कहते हैं कि गोली का जवाब गोला से देंगे, सोर्सेज कहते हैं मध्यस्थता नहीं होगी, इससे थोड़ा ही काम चलेगा। कौन है वो सोर्स, बताइए तो। सोर्सेज ने तो बहुत कुछ कह दिया था पिछले 3-4 दिन में। सबकी उम्मीदें कितनी बढ़ गई थी सोर्सेज को सुन सुनकर। कोई इस्लामाबाद पहुंच गया, कोई कराची पहुंच गया, कोई लाहौर पहुंच गया। सोर्सेज को छोड़िए, हमें ये बताइए, और गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। क्या कश्मीर को अब आप मध्यस्थता कश्मीर के विषय पर स्वीकार कर रहे हैं अमेरिका की, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया? तो ये जानना जरूरी है देश के लिए। इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों नेता विपक्ष लोकसभा राज्यसभा मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की। बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। सेना ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान के होश ठिकाने कर दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार से सवाल हैं और वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र हो। सही, काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। बोलिए कि कल जो है तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े डिटेल से उन्होंने बात बताया कि हमने आतंक के ठिकानों को कहां निशाना बनाया। नहीं, बहुत ज्यादा आतंकी मारे। इवन कि पुलवामा में जो इसका एक हाथ था, शामिल था, जिसका शख्स था, उसको IC-814 के भी एक बहुत बढ़िया तरीके से एक एक बिंदु को जिस तरह से समझाया, मुझे लगता है ये पूरे विश्व को देखना चाहिए कि कैसी प्रोफेशनल आर्मी भारत की है। फोर्सेस हमारे कितने प्रोफेशनल हैं। बहुत सबने, मुझे लगता है, इस बात का आनंद भी लिया और सबको उस बहादुरी के जज्बे को भी सबने सलाम किया। हकीकत तो यही है कि अमेरिका ने इंटरफेयर करा इसके अंदर। हम वो लोग नहीं है कि हकीकत से दूर भागें, लेकिन उनका इंटरफेरेंस करना हमें पसंद नहीं आया। हमें किसी का मीडियोकर बनना हमें पसंद नहीं। हम खुद सक्षम है अपने मामलात को तय करने के लिए, लेकिन क्योंकि स्थायी शांति चाहते हैं, वो तो स्थायी शांति को कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत टेंस और फ्रेजाइल शांति है। सीज फायर भी बहुत फ्रेजाइल है। हमें प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, तभी स्थायी शांति हो सकती है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, उपराष्ट्रपति ने और उनके विदेश मंत्री ने सारी रात बात करी हमारे नेताओं से, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से अजीत डोभाल जी से, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से और वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी बात करी, और उन्होंने इस मसले को सुलझाया। और ये हकीकत है कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। हम तो धैर्य वाले लोग हैं और हमने बहुत ही सटीक और धैर्य से काम करा। जितना पाकिस्तान ने अटैक करे, हमने उसका जवाब दिया, हमने एग्रेशन नहीं करा।
लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात बिगड़ जाते हैं और पाकिस्तान ये देखता है कि अब पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हो रहा है तो वो यकीनी तौर पर एटम बम इस्तेमाल कर लेते। और जब अगर वो करते तो हम भी करते इस्तेमाल, तो इसमें कोई शक नहीं कि लाखों लाखों लोग उसमें तबाह हो जाते और ये पूरा एरिया तबाह हो जाता।